हेलो फ्रेंड्स, डियर ज़िंदगी पे मैं हूँ नीता उर्फ निरूपा। आज वर्ल्ड अर्थ डे है, यानी कि आज पृथ्वी दिवस है। यदि यह खबर अखबारों में नहीं छपती तो शायद ही किसी को याद भी आता। दुनिया में हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस अब महज औपचारिकता से ज़्यादा कुछ नहीं बचा। धरती को बचाने का आशय है इसकी रक्षा के लिए पहल करना। न तो इसे लेकर कभी सामाजिक जागरूकता दिखाई गई और न तो राजनीतिक स्तर पर कभी कोई ठोस पहल की गई। लेकिन इसके लिए किसी एक दिन को ही माध्यम बनाया जाए, क्या ये उचित है? हमें हर दिन को पृथ्वी दिवस मानकर उसके बचाव के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध हवा, पानी और पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित करता है। पर हम सब तो आजकल पृथ्वी को नुकसान करने में लगे हैं। पृथ्वी, वायु, जल तथा भूमि हमारे पूर्वजों से मिली कोई संपत्ति नहीं है। वे हमारी आगामी पीढ़ियों की धरोहर हैं। हम उनके ट्रस्टी हैं। हमें भी जैसी मिली है उन्हें उसी रूप में भावी पीढ़ी को सौंपना होगा। लेकिन क्या हम शुद्ध हवा, पानी, भूमि अपनी भावी पीढ़ी को दे पाएंगे? पृथ्वी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, किंतु लालच की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। पर हम तो सिर्फ अपने लालच के लिए ही ये सब कर रहे हैं। विकास के त्रुटिपूर्ण ढांचे को अपनाने से असंतुलित विकास को अपनाया गया तो धरती के प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएगा। वह जीवन के समाप्त होने का तथा महाप्रलय का दिन होगा। पृथ्वी हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति द्वारा कुछ चीज़ें उपहार के रूप में मिली है। प्रकृति ने हमें सूर्य, चंद्र, हवा, जल, धरती, नदियाँ, पहाड़, हरे भरे वन और धरती के नीचे छिपी कई खनिज संपदा धरोहर के रूप में हमारी सहायता के लिए है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इस धरोहर को सुरक्षित रखते हैं? अब ना तो प्रकृति सुरक्षित है, ना तो धरती सुरक्षित है, ना तो जल, ना तो पहाड़, ना तो नदियाँ, ना हरे भरे वन। ये सब हमारे कारण, सिर्फ हमारे कारण सुरक्षित नहीं है। और आज देखिए, हमारे कारण हम इस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। क्या इसका कारण भी हम खुद ही है? आज पूरी धरती, पूरे विश्व में कोरोना का आतंक फैला हुआ है। और ये बात सोचने जैसी है कि लोग शुद्ध हवा को पाने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, और आज देखिए हम इतने दिनों से शुद्ध हवा मिल रही है, फिर भी हमें मास्क पहनना पड़ता है। लोग कहते हैं कि इसको खाने से या ये करने से ये महामारी आई है। क्या यह सही हो सकता है? पर सच मानिए तो हमने प्रकृति और धरती को बहुत नुकसान दिया है। हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर है, जीवनदायी है, पर क्या हम उसे जीवित रखेंगे? हमारी पृथ्वी हमसे बहुत प्रेम करती है, पर क्या हम पृथ्वी को उतना प्रेम करते हैं? पूरी दुनिया प्रकृति से माफ़ी मांग रही है और कह रही है कि हमें इस महामारी से उगारो। हम सभी जानते हैं कि एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर ही जीवन है, फिर भी हम उसे नुकसान करने में लगे हैं। और धीरे धीरे हम ये भूल रहे हैं कि अगर ये धरती सुंदर और खिलखिलाती रहेगी तभी यहाँ का हर जीव और खासकर मनुष्य खुशखुशाल और तंदुरुस्त रह पाएगा। धरती से ही जन्म हुआ है, धरती में ही मिल जाना है। धरती से ही जीवन अपना, धरती पर ही सजे सब अपना। सब जीव जंतु धरती पर रहते, गंगा यमुना यहीं पर बहते। सब्जी फल यहाँ ही उगते, धन फसल यहाँ ही उपजे। धरती माँ की देख रख कर हमको अपना फर्ज निभाना है। यह दिन इस बात की चिंतन मनन का दिन है कि हम कैसे अपनी वसुंधरा को बचा सकते हैं। इस दिन लोग धरती की सुरक्षा के संबंधित अनेक बाहरी गतिविधियों में शामिल होते हैं, पर क्या इस साल हम शामिल हो पाएंगे? हमें हमारी धरती को बचाना है, पर इससे पहले हमें भी तो बचना होगा। तो हमें सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। आज हमें घर पर रहकर ही हमारी धरती को बचाना है। हम सब घर पर रहकर अपनी प्रकृति को बचाएंगे, हमारी प्रकृति को शुद्ध बनाएंगे। चलो आज हम एक संकल्प लेते हैं कि हम कोरोना से घर पर रहकर मात देंगे। घर पर रहकर हम अपने देश की धरती को बचाएंगे, और ये तो हम कर ही सकते हैं। धरती कह रही है बार बार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार। बड़े बड़े महलों के बना के मत डालो मुझ पर पार।
पेड़ पौधों को नष्ट करके मत उजाड़ो मेरा संसार, धरती की बस यही पुकार। प्रकृति प्रेमी ने प्रकृति पर बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है। भूमि धरती भू तेरा, तेरे है ये कितने नाम। तू थी रंग बिरंगी, फल फूलों से भरी भरी। तूने हम पर उपकार किया, हमने बदले में क्या दिया। तुझसे तेरा रूप है छीना, तुझसे तेरे रंग है छीने। पर अब मानो है जाग गया, हमने तुझसे ये वादा किया। अब ना जंगल काटेंगे, नदियों को साफ रखेंगे। लौटा देंगे तेरा रंग और रूप, चाहे हो कितनी बारिश और धूप। फ्रेंड्स, अर्थ के लिए कुछ करो, वरना अनर्थ हो जाएगा।